हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर एंड स्वागत है आपके मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर बच्चे बहुत डरे होंगे इस टाइम। तो खैर दिसंबर में सर पेपर है 20 तारीख से, और सर समझ कुछ नहीं आ रहा, जितना पढ़ा है सब ब्रेन वॉश हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा होगा, मेहनत करते चलो। एंड ऐसा फील होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग से उड़े जा रहा है, लेकिन सब पेपर में याद आ जाएगा। आज की मैं वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी लॉ के अराउंड 60 to 70 टॉपिक्स के आसपास हैं, जो मेरे को लगता है पेपर में आ सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मेरे को लगता है, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा खाली इन्हें ही पढ़ के जाना, पूरी कंपनी लॉ की बुक छोड़ जाना। बस इतना कर लेना कि इन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रख लेना एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। मैं पहले बोल रहा हूं, खाली इनको पढ़ के मत जाना। अगर ऐसा करके आते हो और पेपर बाहर से आ गया तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे को लगता है आ सकते हैं। जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है आ सकते हैं। इसमें से अगर मैं कहता हूं पूरा तो खैर नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं ही कोई पेपर थोड़ी बना रहा हूं। अगर 50 to 60 मार्क्स का पेपर भी अगर आपका आ गया तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। आधे की तैयारी यहाँ से हो जाएगी अगर 60-70 टॉपिक पढ़ के तो अराउंड, और बाकी आप अपना कंपनी लॉ कर ही रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा स्कोर करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा होता है, सेकंड टाइम दे रहा होता है, उसको भी अंदाजा नहीं होता कि किस हिसाब से बन सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों को अंदाजा हो गया टीचिंग इंडस्ट्री की वजह से होने से, खुद पढ़ के क्वालिफाइड सीएस हैं, तो इस चक्कर में जो मेरे को लगता है मैं उसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो मैं बताता जा रहा हूं, आप लिखते चले आना। देखो, पहला टॉपिक जो आपको याद करना है, वही आपको टॉपिक ये याद करना है कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, वो सालोमन वर्सेस सालोमन का। क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव में आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपको ये याद करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट 1, एक आपको ये याद करना है। सेकंड आपको जो याद करना है वो आपको याद करना है कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर डिफरेंस, कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस। उसके बाद ये करने के बाद तीसरा आपको जो मेन याद करना है वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करता जा रहा हूं, स्टार्टिंग से, जैसे आपके बुक के चैप्टर उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करते जाएंगे। तो तीसरा आपको क्या करना है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये 3 टॉपिक आपको पहले चैप्टर में से करने हैं। देन सेकंड चैप्टर जो आपका बता है टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वो पूरा ही करना, उसमें मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। कोई भी कंपनी किसी भी टाइप की आ सकती है, किसी में भी वो डिफरेंस पूछ सकता है, तो वो आपको पूरा ही करना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद, तो आप लोगों को क्या करना है सर, नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक करना है। देन उसके बाद आपको यहां से करने के बाद आपको कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाले केसेस सारे, विद इन द स्टेट वाला, वन स्टेट टू अनदर स्टेट वाला, एक वो वाला कि जिसमें स्टेट नहीं बदलती लेकिन आरओसी की जुरिस्डिक्शन बदलती है, मतलब वो सारे केस आपको शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के करने हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद आपको करना है एमओए एओए में डिफरेंस, वो तो आपको बेसिक है, बहुत आता ही होगा। देन उसके बाद आपको वो तीनों डॉक्ट्राइंस करने हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये खत्म होने के बाद हम अब आगे बढ़े तो आपको ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए तो इतना खास नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े कन्वर्जन ऑफ कंपनीज में 3 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, एंड ओपीसी के जो कन्वर्जन है, एक तो वॉलंटरी कन्वर्जन और एक आपका मैंडेटरी कन्वर्जन। ये 2 कन्वर्जन ओपीसी वाले जो है वो दोनों ही करने हैं आपको। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको करना है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कंडीशंस, वो करनी है। उसके बाद इश्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की कंडीशंस करनी है। देन उसके बाद स्वेट इक्विटी वाला कंसेप्ट करना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर का कंसेप्ट करना है, बोनस शेयर का कंसेप्ट करना है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सीआरआर, कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स बोलते हैं, सीआरआर कह रहा हूं सॉरी, कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स बोलते हैं, वो वाला। नेक्स्ट आपको फिर करना है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये टॉपिक करना है। देन उसके बाद आपको करना है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 68, वो करना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक इसी में एक टॉपिक है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के बाद सेक्शन 70, 69 डील करता है ट्रांसफर टू सीआरआर में, सेक्शन 70 प्रोहिबिशंस ऑन बायबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, ये आपको करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, कितने लोगों को, आपको बताओगे एट ए टाइम 50,
और पूरे साल में 200 से ज्यादा लोगों को नहीं कर सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट। देन उसके बाद आपको करना है डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देन आपको करना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। 3 तरीके के प्रोस्पेक्टस जरूर करने हैं। एंड एब्रिज प्रोस्पेक्टस कभी कभी आ जाता है, मतलब प्रोस्पेक्टस तो चारों तरीके के कर लेना। नेक्स्ट गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो या प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। प्रोस्पेक्टस में सच्चाई सच्चाई और सिर्फ सच्चाई ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जो मैं बात कर रहा हूं मैं एजीएम पे आ गया, और एजीएम के इस बार प्रोविजंस बड़े खतरनाक हैं। अमेंडमेंट आई थी, आपको पता होगा एजीएम शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है, नहीं हो सकती, और शॉर्टर नोटिस के प्रोविजन बदल दिए गए हैं, तो उनमें अमेंडमेंट थी कंपनी अमेंडमेंट 2017 की वजह से। मैंने कुछ अमेंडमेंट, सारी तो नहीं, कुछ समराइज अमेंडमेंट्स भी बना रखी हैं, कुछ समराइज अमेंडमेंट्स भी बना रखी हैं। मैं आपसे मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। अगर आप लोगों को कहना, अगर आपको चाहिए हो तो मेरी सबसे नीचे वाले पार्ट में जाके, स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल लॉन्च करा था तो वहां पे हाइलाइट्स ऑफ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के नाम से मैंने 3 वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपके अमेंडमेंट्स भी कुछ इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे, वहां से कवर कर लेना। नेक्स्ट आता है होल्डिंग ऑफ एजीएम। होल्डिंग, एक बात मतलब होल्डिंग ऑफ एजीएम का कंसेप्ट तो ठीक है कि कहां पे होगी, शॉर्टर नोटिस पे होती है, उसमें चेंज आया वो जरूर करके जाना। क्या एजीएम जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं और पे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब उसके अमेंडमेंट आई थी अमेंडमेंट 2017 के अंदर, वो भी करके जाना। नेक्स्ट ईजीएम क्या होता है और उसके प्रोविजंस जरूर करके जाना। नेक्स्ट कोरम ऑफ मीटिंग, प्राइवेट रिपब्लिक का आपको पता ही है, कोरम का सेक्शन 103 वो आपको करके जाना है, कोरम। देन उसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, 4 ही ऑर्डिनरी, बाकी सारे स्पेशल हैं, वो कर जाना। राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी, ये करके जाना है। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में करना है ई वोटिंग। ई वोटिंग इंपॉर्टेंट है। अब मैं सीधा आ रहा हूं आपके पास, आपको सीधा लेके डिवेंचर डायरेक्टर्स के ऊपर। हालांकि मैं सीधा आगे लेके जा रहा हूं, पहले इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स की वजह से, बाकी पीछे भी आऊंगा, भी कुछ चैप्टर रह गए अकाउंट्स ऑडिट वगैरह वाले। वो डायरेक्टर्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं बात करूं वुमेन डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये सारे करने हैं। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बड़ा खतरनाक हो गया इस टाइम, 164(2)A के ऊपर आपको पता भी होगा, इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गए थे डायरेक्टर्स वगैरह। तो डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन पूरा ही करके जाना है, एनालाइज करके पूरा वो करके जाना है 164। देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस क्या है आपको पता ही होगा, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल में कितनी बार, 173, ये आपको करके जाना है। और कौन कौन से मैटर आपको पता होगा, मीटिंग बोर्ड मीटिंग आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होती है, आपको ये याद करके ना कौन कौन से मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते। आपको याद होगा ना, रूल 4 है उसका, रूल 4 जिसमें आपको बताया गया कि अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, अप्रूवल रिलेटेड टू मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर, ये 5 मैटर ऐसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते, ये मैटर याद करके जाने हैं। देन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस वापस पीछे लेके जा रहा हूं, ये करना है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट, वो बात करनी है। डिविडेंड के प्रोविजंस क्या हैं वो, और आईपीएफ क्या होता है, कितने साल के बाद पैसा, 7 साल के बाद आपको पता होगा। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड कहां चले जाता है, आईपीएफ में, आईपीएफ का सेक्शन 125 पूरा पढ़ के जाना है। देन इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो प्रोविजंस रिगार्डिंग होल्डिंग एंड कॉलिंग ऑफ ईजीएम, ईजीएम कैसे कर सकते हैं आपको पता होगा ना, सुओ मोटो हो सकती है, बाय एनसीएलटी हो सकती है, क्या सिंगल पर्सन कोरम बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्वेश्चन कई बार आता है पेपर के अंदर, ये कर लेना। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट थी, और वो क्या मीटिंग में बाद में वो उस दिन जिस दिन कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या मीटिंग एडजर्न होगी। सर आपको पता है अगर मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट एडजर्न नहीं होती, वो सीधा शैल स्टैंड कैंसल्ड, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कॉल बाय रिक्विजिशनिस्ट वाला ईजीएम वाला करके जाना। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम, जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं ये करके जाना है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ई वोटिंग मैंने आपको बता ही दिया, प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग ये करके जाना। ई वोटिंग किन किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता वो पढ़ लेना, वो तो ई वोटिंग पढ़ोगे तो उसी के अंदर समझ आ जाएगा। अब हम बात करें तो पोस्टल बैलेट क्या होता है, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो खाली मैंडेटरी पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होंगी, ये करके जाना। अब हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें ऐसी जहां पे स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होता है। एक सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 है, एक सेक्शन 169 सबसेक्शन 2 है, आप ये वाले पढ़ के जाना। उसके बाद चार्ज क्या है,
चार्ज के क्रिएशन के प्रोविजन में चेंज आया है और सेटिस्फेक्शन के प्रोविजन में चेंज आया है, इसमें अमेंडमेंट है तो इनको पढ़ के जाना। फिर कॉन्डोनेशन ऑफ चार्ज और फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस क्या होता है ये कर जाना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो डिबेंचर्स को इशू करने की कंडीशन क्या है, एक क्वेश्चन ये करना है, डिबेंचर ट्रस्टी किन किन कंपनीज को करना होता है पॉइंट वो, और डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज क्या है ये करके जाना है आपको। फिर डीआरआर के प्रोविजंस भी पढ़ के जाने हैं, डीआरआर के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये हो गया खत्म। फिर डायरेक्टर्स के अंदर वापस आ रहा हूं, कुछ टॉपिक मैंने शफल कर रखे थे ऊपर नीचे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे। रिटायरमेंट बाय रोटेशन का कंसेप्ट सेक्शन 150 सबसेक्शन 6 ये करके जाना है। उसके बाद मैं बात करूं तो डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी में वैसे पीछे बात कर चुका, ये करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, इसमें बड़ा सारा चेंज आया था, पूरी डेफिनेशन पढ़ गया ना 149(4) वाली, और फिर 149(10) और 11 जिनका टेन्योर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, ये पढ़ के आना है। पावर्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 पढ़ के जाना। उसके बाद सेक्शन 180, मैं कुछ सेक्शंस के हिसाब से बात कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन, ये कुछ सेक्शन है जो पढ़ने ही पढ़ने हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड सेक्शन 180 पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पहले 7.5 पढ़ना था, अब एन नंबर ऑफ अमाउंट जितना मर्जी कर सकते हो। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182 पढ़ के जाना है, 181 भी पढ़ के जाना है, बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स वाला। उसके अलावा 183 नेशनल डिफेंस फंड वाला, ये सारे कंट्रीब्यूशन वाले पढ़ के आने हैं। ये कुछ सीक्वेंस सेक्शन है तो पढ़ना ही है। 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स पढ़ के जाना है। उसके बाद सीधा 188 पे 185 पढ़ के जाना लोन टू डायरेक्टर्स, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, 188 रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शंस। ये कुछ सेक्शन डायरेक्टर के जो बिल्कुल पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये खत्म होने के बाद आगे मैं आपसे बात करूं तो एक पीछे वाले चैप्टर्स में से आ रहा हूं, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी वाला करके जाना है। एलएलपी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस करके जाना है। निधि कंपनी का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ जाना, मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, पढ़ के पूरा चले आना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस क्या होता है मैंने बता दिया। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आ सकता है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर करके जाना। सीएसआर का कंसेप्ट, सीएसआर कमेटी कैसे इसको बनानी होती है। अब कुछ टॉपिक है मैं अलग से बताने जा रहा हूं। ऑडिट कमेटी 177 पढ़ के आना है। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटीज के साथ ही है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटीज के आती है। इसके अलावा सेक्शन 132 नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नोटिफाई हो गया, वो जरूर पढ़ के जाना है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स पढ़ के जाना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स पढ़ के जानी है। सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, हमारे टॉपिक है। कॉस्ट ऑडिट ये पढ़ के जाना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्लोज एंड ऑल्टरेशन नेम क्लोज पढ़ के जाना है। प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड सब्सिडरी कंपनी नोट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो दो टॉपिक, एक आपको एनसीएलटी वाला चैप्टर जो है, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी वाला पूरे पढ़ के जाना है। 3 पेज के छोटे टॉपिक है उसमें। एनसीएलटी में चेयरमैन कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उनका टेन्योर कितना है, सिर्फ 3 पेज का वो चैप्टर। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने कवर कर रखे हैं, मैंने अपलोड कर रखे हैं एनसीएलटी वाले पार्ट, वो कर जाना। एंड एक कंपाउंडिंग ऑफेंसेस सेक्शन 441 ये कर जाना। ये टोटल में अराउंड 60 से 70 टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको यूं करने बैठो तो मैंने इसके समराइज नोट्स बनाए हुए थे पहले, वो मेरे पे अब अमेंडेड नहीं है तो मैंने अमेंड नहीं कर पाया, मैंने लास्ट टाइम शेयर भी करे थे। तो अराउंड 60 से 70 पेजेस के टॉपिक हैं। इतना आप कर जाओ अगर भगवान ने चाहा, और जनरली मेरा ट्रेंड रहा है, मैं सीए में और सीएमए में या सीएस के अंदर जो भी मैं बच्चों को बोलता हूँ, लिखवाता हूँ क्लास के अंदर, आएंगे आएंगे आएंगे, वो आ जाते हैं। ऐसा हो जाता है मेरे साथ कई बार, लेकिन मैं क्या वापस बोल रहा हूँ कि मैं कोई खुद तो एग्जामिनर हूँ, मतलब मैं खुद तो बना नहीं रहा, क्वेश्चन पेपर सेटर मैं तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करके आना है। पहले ही बोल रहा हूँ, इनके अलावा सारे पढ़ के जरूर जाने, छोड़ के नहीं जाने, लेकिन इन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। अगर इनमें से 50 मार्क्स का भी आ गया तो सर इससे ज़्यादा हमारे को क्या चाहिए। एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ECL के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट निकाल के दे दूंगा, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ की। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।